तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। इसके पहले के दो वीडियो में हम 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक बता चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। छठा क्वेश्चन हल करने से पहले इसका प्रश्न पहले पढ़े क्या दिया। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग को सरल करना है। सरल करने में जो हमारा आंसर आना चाहिए वो घातांक माना जाए, घातांक में भी धनात्मक घातांक में। तो ये बात का ध्यान रखें, जो हमारा आंसर आना चाहिए वो धनात्मक घातांक में आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है -3/5 भागे -3/9। तो हम ये देखते हैं, आपको पहले ही बता दें, जब आधार समान रहता है, आधार समान रहता है, बीच में भाग का निशान रहता है, तो क्या कहते हैं, दोनों घात को आपस में घटा देते हैं। और जब गुना का निशान रहता है दोनों घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भाग का निशान है और आधार समान है। तो आधार समान, पहले आधार को लिखेंगे -3 यहाँ 5 -9। उसके बाद -3, 5 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा -4। अब देखिए हमारा जो आंसर आया घात में तो आया, लेकिन ये ऋणात्मक में, तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, धनात्मक में। क्वेश्चन में क्या बोला, धनात्मक में होना चाहिए। तो हम क्या बताते हैं, कोई भी घात माइनस से प्लस में करने के लिए उसको 1/में लिख देते हैं। तो 1/, जो आधार लिखा है आधार लिखेंगे -3, ये -4 से क्या आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा घात में आंसर आया और प्लस में भी है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो एक, इसको अंश और हर को अलग अलग लिखते हैं। इसको 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/³ लिखा, अब इसके स्क्वायर हो जाएगा। अंश का अलग स्क्वायर लिखें और हर का अलग लिखें। अब इसके बाद देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे तो कि जो एक फॉर्मूला होता है a⁴n का, मतलब आधार दिया रहेगा और घात के ऊपर घात दिया रहेगा, तो आधार को तो उसी तरह लिखेंगे a, और जो m लिखा और n लिखा घात के ऊपर घात है, तो दोनों घातों को आपस में गुणा करना, तो m गुणे n कर देंगे। इसी तरह यहाँ भी आते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, और आधार 3 है, 3 लिखेंगे, और जो घात है घात के ऊपर घात, मतलब 3 घात है उसके ऊपर घात है, तो 3 दूना ऊपर गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब देखिए हमारा आंसर आ गया, घात में है और आंसर, और किस में, धनात्मक में, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं, हम 2 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, -3/4 गुने 5/3/4। तो करते हैं तीसरा क्वेश्चन -3/4 गुणे 5/3/4। तो आते हैं क्वेश्चन पर, बराबर -3 लिखा है, 4 बार लिखा है, तो घात 4 है तो इसको लिखेंगे 4 बार, -3/4 गुणे, अब देखिए 5/3 ऊपर 4 है, घात तो अंश का अलग घात लिख देते हैं और हर का अलग। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, -3 4 बार लिखा है, इसको भी 4 बार लिख देते हैं, गुणे -3 गुणे -3। ठीक, अब 5/4 है, उसको उसी तरह रहने देंगे, 3 को 4 बार लिख देंगे गुना कर करके। देखिए नीचे ऊपर -3 है, नीचे 3 है, तो कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम -1, फिर 3 एकम 3 ये -1, फिर 3 एकम 3 ये -1, फिर 3 एकम 3 ये -1। अब क्या करते हैं, देखिए -1 का गुणा -1 -1 है, 4 बार गुणा माइनस माइनस में प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस में प्लस, तो 4 बार है। जब कोई भी ऋणात्मक संख्या रहता है और उसका जो संख्या रहता है सम रहता है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 बार है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नीचे भी 1 गुणे 1 गुणे 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा 1 गुणे 5/4 नीचे 1। अब 1 1 खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा क्या, 5/4। क्या आ जाएगा 5/4। हमारा आंसर किस में आ गया, घात में आया, और किस में आया, धनात्मक में। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, 3/-7 भागे 3/-10 गुणे 3/-5। आइए करते हैं ये क्वेश्चन, बराबर देखिए 3/-7 है भागे 3/-10। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, एक कोष्टक में अलग से लिखा, तो पहले इसको कर देंगे, फिर उसके बाद बाहर वाला। तो देखिए आधार समान है, और ये घात क्या कर देंगे, हम घातों को आपस में घटा देंगे, क्योंकि बीच में भाग का निशान है। तो आधार 3 लिख देते हैं, -7 -10। ध्यान दीजिएगा,
घात जितना लिखा उतना लिखेंगे, -7 है तो -7 लिखेंगे, -10 है तो -10 लिखेंगे। अब बीच में इनके क्या रहेगा, माइनस। और जब भी लिखते हैं हम जो दो चिन्ह आपस साथ साथ रहता है, तो जैसे माइनस है तो यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे तभी कोष्टक को खोलेंगे, तब ऐसा होगा। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत आ सकता है, ध्यान नहीं देंगे तो। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना होता है। अब गुने 3 के घाते -5। अब देखिए क्या हो गया, 3 के घाते, अब कोष्टक को ये खोल देते हैं, -7 लिखेंगे। अब देखिए माइनस का गुना माइनस में होगा, कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10। अब गुणे 3 के घाते -5 बाहर, बराबर 3 है -7 प्लस 10, तो आधार पहले लिख देंगे। अब 10 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर गुणे 3 के घाते -5 बराबर। अब देखिए बाहर भी आधार समान है, आधार समान है, बीच में गुना का निशान है, तो घात को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो पहले आधार लिख देते हैं 3, और घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 प्लस लिखने के बाद ये -5 ऐसे, -5 ऐसे लिखने के बाद इसको किस में लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे। ऐसे लिख दिया था, दो चिन्ह साथ में नहीं लिखा था, आपस में क्या करते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं। फिर 3 देखिए प्लस गुना माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस में था तो माइनस आता, -5। फिर आधार 3, 3 घाते 3 -5, आंसर हमारा आएगा। फिर आएगा क्या आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2। अब देखिए हमारा आंसर घात में आ गया, लेकिन घात में है तो लेकिन किस में है, माइनस में। लेकिन आंसर किस में रहना चाहिए, धनात्मक में। ये ऋणात्मक में धनात्मक लाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको 1/में लिख देंगे। तो 1/3 का, इस 3 का ये -2 है तो ये क्या लिख देंगे, इसको 3 के घाते 2। ये हमारा आंसर हो गया। बार बार ध्यान दीजिएगा, आंसर हमको घात में लाना और किस में लाना है, धनात्मक में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं। 2 घाते -3 गुने 7 घाते -3। अब देखिए, अब क्या करते हैं, 2 घाते -3 दिया है, इसको क्या कर देंगे, प्लस में करने के लिए 1/2 के घात 3 गुने 7 घाते -3 दिया है, इसको प्लस में करने के लिए 1/7 के घात 3। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि अगर घात समान हो तो आधार को क्या करते हैं, आपस में गुना। जैसे ये फॉर्मूला था, a के घात m गुने b के घात m। मतलब घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो हम क्या कर देते हैं, आधार को आपस में गुना कर देते हैं, जो घात रहता है घात लिख देते हैं। मतलब घात समान हो तो आधार को आपस में गुना, जो घात है घात वही लिख देते हैं। तो इसी ये फॉर्मूला इसमें भी अपनाते हैं। तो 1 गुना 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऊपर नीचे। 2 घाते 3 गुने 7 के घाते 3, तो 3 दोनों में घात समान है, तो ये आधार जो 2 और 7 आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 7 ही हो जाएगा। और जो घात है 3 इसमें भी हो जाएगा। अब 1/2 गुने 7 क्या होता है, 14 के घात 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो छठा जो क्वेश्चन है, इसका 5वां क्वेश्चन हम कर लिए। अब आते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दिया है 1/3 के घात -2 प्लस 1/2 घाते -2 प्लस 1/4 घात -2। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया 1/3 घाते -2। तो हम पहले ही आपको बताए थे कि जब अंश बटे हर में दिया, जब भिन्न के रूप में दिया रहता है, मतलब अंश और हर के रूप में दिया था, बाहर घात जो होता है माइनस में रहता है, तो ये जो माइनस है इसको प्लस में करने के लिए, मतलब ऋणात्मक को धनात्मक में करने के लिए जो अंश बटे हर है इसको उल्टा लिख देते हैं। इस भिन्न को हम उल्टा, जैसे 1/3 है तो इसको क्या लिख देंगे, 3/1 लिख देंगे। और ये जो बाहर -2 था ये क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। इसी तरह 1/2 है तो इसको 2/1 लिख देंगे, जो -2 था बाहर ये भी क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह 1/4 को क्या लिख देंगे, 4/1। तो अंदर को क्या हो जाएगा, भिन्न उल्टा हो जाता है, उल्टा कर देंगे, -2 का क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करते हैं हम, 3/1 है तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/1 दिया है, 3 बाहर स्क्वायर प्लस 2/1 है, भाग देंगे 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर लिख देंगे इसको। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे। 9 और 4 13, 13 16 29। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
अब हम करते हैं 8 वाला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन दिया, तो कहते हैं हम पहला 5 घाते माइनस 1 प्लस 3 घाते माइनस प्लस 2 घाते माइनस, बाहर घात कितना है 0 है। देखिए एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि a के घात 0 बराबर 1, ये फार्मूला हम आपको बताए थे। इस फार्मूला का मतलब ये होता है कि आधार कुछ भी हो आधार उससे मतलब नहीं है, कुछ भी आधार हो, आधार के कुछ भी और लेकिन जो घात रहता है, घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं, 5 घाते माइनस 1 प्लस 3 घाते माइनस प्लस 2 घाते माइनस, कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर घात 0 है तो इसका मान टोटल मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, आधार कुछ भी दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं, घात पूरे का घात कितना है 0 है तो यह मान कितना हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया 1 सेकेंड में। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, 4 घाते 0 प्लस 8 घाते माइनस से गुणे 2 घाते 3। ये देखिए पूरे का घात 0 था इसलिए इसका मान 1 हो गया। यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पर जो है 4 का घात 0 है, बस खाली 4 का घात 0 है तो 4 घाते 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। 4 घाते 0 का मान क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस 8 घाते माइनस 1 दिया है, वही फार्मूला फिर से माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए 1/8 1 बटे में कर देंगे, तो 1/8 के घात माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा बस 1 हो जाएगा। फिर गुने 2 घाते 3, 2 का घाते 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 घाते 3 का मान 2 दूना 4 4 दूना 8 ये होता है। फिर प्लस 1 प्लस 1/8 घाते 1, 1 का मतलब होता है 8, 8 घाते 1 का मतलब क्या हो गया 8 को कितने बार लिखना है 1 बार, तो 8 हो गया गुने 8 बराबर, इसको करेंगे एलसीएम ले लेंगे 8 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है तो अपने से क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो एलसीएम 8 हो जाएगा हमारा, तो करेंगे भाग देंगे उसको क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 गुने 8, 8 1 में कितना होता है 9/8 गुने 8। अब क्या हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। फिर अब देखिए 8 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। 4 घाते 0 प्लस 8 घाते माइनस 1 गुने 2 घाते 3। 4 घाते 0 का मान हो गया 1, 8 प्लस 8 घाते माइनस 1 दिया था 1/8 घाते 1 हो जाएगा गुने 8। फिर 1 लिखेंगे 1 प्लस 1/8 घाते 1 का मान क्या था 8 गुने 8। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपने से 1 मान लेते हैं और एलसीएम लिखते हैं, 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8। फिर इसका एलसीएम तो निकालना आप लोग को आता ही है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1/8 गुने 8, तो 8 कितना हो जाएगा 9/8 गुने 8, 8 8 कट जाएगा बराबर 9 आंसर आ जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, 8 घात 2 घाते माइनस 1 गुणे 4 घाते माइनस भागे 2 घाते माइनस 3। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 2 घाते माइनस 1 है, इसको करते हैं 1/2 के घात 1 गुणे 4 घाते माइनस 1/4 घाते 1 माइनस 1 था वो क्या हो जाएगा प्लस में, भागे 2 घाते माइनस 3 है तो 1/2 के घात 3, फिर बराबर 1 हो जाएगा बटे 2 घाते 1 का मान क्या होगा 2 गुने 1/4 घाते 1 का मान क्या होगा 4 भागे 1/2 घाते क्यों 2 घाते क्यों 3 का मान होता है 8, ठीक है, बराबर 1/2 चौका 8 भागे 1/8। अब देखिए कोई भी चीज़ जब इस तरह रहता है तो इस पहले वाला को इसी तरह लिखते हैं 1/8, और जब भाग है भाग को यहाँ पर क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, और जो 1/8 है इसको उल्टा लिख देंगे 8/1। भाग को गुना करने के बाद यहाँ भाग को गुना कर देंगे, और जो बाद वाला जो चीज़ है पहले वाला उसी तरह लिखेंगे 1/8 है तो इसको इसी तरह, फिर गुना लिखेंगे 1/8 है तो इसको उल्टा करके 8/1 लिख देंगे, तो 8 से 8 कट गया, आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा, और आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो 6 7 8 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे 9वां। तो 9वां का पहला क्वेश्चन है 5 घाते माइनस से गुणे 2 घाते माइनस भागे 6 घाते माइनस से। चलिए इसको हल किया जाता है, तो हल करते हैं। 5 घाते माइनस 1 है, इसी तरह ये भी हो जाएगा 1/5 घात 1 गुणे 1/2 घात 1, माइनस 1 था प्लस में 1 हो गया, भाग दिया है, भाग 6 घाते माइनस 1 है 1/6 के घात 1, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/5 के घात 1 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया, 5 घात 1 का मतलब क्या हो गया 5 गुने 1/2 घात 1 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। फिर भाग
1/6 घात 1 का मतलब क्या हो गया 6। देखिए एक घात का 1 दिया है तो इसका मतलब 6 कितनी बार लिखना है, एक बार, 6 हो गया। तो 1/5 गुणे 5 गुणे 2 का मतलब क्या होता है 10। भाग दिया है तो भाग को गुना लिख देंगे और भाग वाला 1/6 इसको क्या लिख देंगे 6/1, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब फिर देखिए ऊपर 6 है नीचे 10 है, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1 का गुना 3 में 3, 5 गुणे 1 का मतलब 5। आंसर क्या आ गया हमारा 3/5। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। फिर करते हैं 9वां का दूसरा क्वेश्चन। 16 घाते -6 गुणे 5 घाते 3 बटे 2 घाते -6। आइए ये वाला भी क्वेश्चन किया जाए। तो बराबर 16 घात -1 है तो 1/16 के घात 1, ठीक है, गुणे 5 के घात 3 बटे 2 घाते -4 है तो 1/2 के घात 4। फिर आते हैं 1/16 घात के 1 का मतलब 16 एक बार बस, गुणे 5 घाते क्यों। 5 घाते क्यों का मतलब होता है 5 5 25, मतलब 5 3 बार लिखेंगे जब, जिससे देखिए लिख देते हैं यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 3 में 5 5 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 5 घाते क्यों का मान क्या आ गया 125। अब 1/2 के घात 4, 2 घाते 4 का मान होता है 16, 2 घाते 4 का मान 16, मतलब 2 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1/16, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, 1 का गुना 125 में होगा तो क्या हो जाएगा 125, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा 16, फिर बटे 1/16 लिखा है। अब इसको हल करते हैं, बराबर 125/16, इसको इसी तरह लिखते हैं। और नीचे वाला जो 1/16 है जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसको उल्टा लिख देते हैं, 1/16 क्या लिखेंगे 16/1, तो 16 ऊपर 16 नीचे, 16 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब आएगा 125/1 बराबर 125। हमारा आंसर क्या आ गया 125, ठीक है। 9वां क्वेश्चन भी हल हो गया। अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो आइए 10वां क्वेश्चन किया जाए, या रहने दिया जाए, यहाँ तक अब हो गया 3, यहाँ तक 9 तक हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा वो 10, 11 और 12, तो अगले वीडियो में तीनों क्वेश्चन हल हो जाएगा और आपका 10.1 वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, ठीक।